पहलगाम हमले की जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में बंद आतंकी से पूछताछ में खुलासा हुआ। आतंकियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। पाक एसएसजी ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। कश्मीर घाटी में 15 आतंकी कमांडर इस वक्त मौजूद हैं। विदेशी आतंकियों को लीड करते हैं कमांडर। आतंकी कमांडर्स की तलाश में फिलहाल जांच एजेंसियां जरूर है। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरह पहलगाम में हमला हुआ, हालांकि पाकिस्तान ने जरूर कोशिश की अपना पल्ला झाड़ने की, लेकिन अब जो जेल में बंद आतंकी है उससे जब पूछताछ की गई तो यहाँ ये खुलासा होता है कि ये जो आतंकी यहाँ पर पहुंचे थे, इन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी और ये ट्रेनिंग दी थी पाक की एसएसजी ने ही। कश्मीर घाटी में इस वक्त 15 आतंकी कमांडर्स हैं जो कि विदेशी आतंकियों को यहाँ से लीड करते हैं। और जिस तरह से ये पहलगाम में हमला हुआ, अब एक के बाद एक जब खुलासे हो रहे हैं तो पाकिस्तान की भूमिका किस तरह की रही है ये आप समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। आतंकी ठिकाने से 5 आईईडी और 3 टिफिन बम बरामद हुए हैं। एसओजी और सेना की तरफ से ये संयुक्त ऑपरेशन यहां पर चलाया जाता है और ये एक बहुत बड़ा खुलासा भंडाफोड़ हुआ है। पुंछ में आतंकी ठिकाने का यहां से 5 आईईडी 3 टिफिन बम बरामद किए गए हैं। आप समझिए कि अभी भी किस तरह से कश्मीर को अशांत करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। पहले पहलगाम में हमला हुआ और अभी भी आतंकी लगातार साजिशें रच रहे हैं और एक बार फिर से यहां पर देखिए बड़ी साजिश रची जा रही थी। अभी अपडेट ये है कि इस जगह से 5 आईईडी और 3 टिफिन बम बरामद हुए हैं। एसओजी और सेना की तरफ से यहां पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाता है और उसमें ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। आतंकी ठिकाने से 5 आईईडी और 3 टिफिन बम बरामद हुए हैं। एसओजी और सेना की तरफ से कार्रवाई की गई। अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो लगातार सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं और ये जो तमाम इलाके हैं, चाहे आप पुंछ की बात करें, उरी की बात करें, बांदीपोरा है, ये तमाम वो इलाके हैं चूंकि पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें जरूर आती हैं। लेकिन इस बीच अब ये एक बड़ा अपडेट मिल रहा है और अभी तक के जो तमाम अपडेट्स हैं, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है, उसको लेकर कुछ अपडेट्स इस वक्त आपके सामने हैं। भारत ने बगलियार बांध से चुनाव का अब पानी रोक दिया है। एक और बड़ा फैसला लिया। पानी संकट के कारण रावलपिंडी में जल आपातकाल लागू हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बार फिर से एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया है। 11वें दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज बैठक भी होने वाली है। उधर आज शाम 5 बजे पाकिस्तानी संसद का विशेष सत्र भी है। पाक राजदूत ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। अभी अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की जेलों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ, आईईडी बरामद हुआ और दूसरी तरफ पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से चेतावनी देते हुए रूसी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की है। और ये तमाम वो अपडेट्स हम आप तक अभी पहुंचा रहे हैं जो पिछले 24 घंटे के दौरान हलचल हुई भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर। अभी सिचुएशन, अगर आप करंट सिचुएशन को देखेंगे तो भारत की तरफ से एक के बाद एक कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। इधर अभी आपने देखा कि किस तरह से बगलिहार बांध का पानी रोक दिया जाता है और हालात अब किस तरह के वहां पर बने हुए हैं। इससे पहले लगातार वाटर स्ट्राइक की जा रही है भारत की तरफ से पाकिस्तान पर, सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के बाद। और आज जब यूएनएससी की मीटिंग भी होने जा रही है तो देखिए उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से ये मुद्दा जरूर उठाया जा सकता है। इशरत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इशरत, अभी खबर इस तरह की है कि एक बार फिर से बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे आतंकी। आईईडी को लेकर खबर है कि 5 आईईडी 3 टिफिन बम वहां से बरामद हुए हैं। और क्या हलचल अभी और क्या अपडेट आपके पास है? जी, आपको बताते चलें कि जिला पुंछ के सुरनकोट इलाका में मिलिटेंट्स के एक हाइडआउट को बस्ट किया गया, जिसमें फौज और पुलिस की जानिब से 5 आईडीज को रिकवर किया गया। इस दौरान कुछ बॉक्सेस और कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस भी जो थी वो उस जगह मौजूद थी और उसको बस्ट किया गया और उसके बाद जो है इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी जारी किया गया है। जी, यानी अभी भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकी गतिविधि को लेकर। जिस तरह से ये यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, क्या लग रहा है यहाँ पर अभी भी क्या कुछ आतंकी छिपे हुए हैं? कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग मिल पाया? किस तरह का इनपुट है फिलहाल वहां से?
जी, आपको बताते चलें कि मतलब आतंकवादियों के छुपने की कोई अभी तक हम तक इत्तला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन हाँ। बताया ये जा रहा है फौज और पुलिस की जानिब से उन्होंने ये बहुत बड़ा हाईडोर जो है वो इस जगह से बरामद किया है, जिससे ये लगता है कि इलाके में इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। हाँ। और उसके बाद जो है इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आने वाले वक्त में ये पता चल सकेगा कि ये किन्होंने रखा है और वो लोग कहाँ पर है और कहाँ गए। जी ठीक है, यानी देखिए आतंकियों की तलाश के लिए फिलहाल यहाँ पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इशरक, आपका अभी के लिए शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एक बड़ी कामयाबी ये जरूर है, यहाँ पर आप देखिए कि एसओजी और सेना की तरफ से जब एक ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाता है तो ये 5 आईईडी और 3 टिफिन बम यहाँ से बरामद हुए हैं। हालांकि अभी आतंकियों को लेकर ये जानकारी नहीं है कि क्या आसपास ही इनकी मौजूदगी है या फिर ये यहाँ पर जो आईईडी मिले हैं, टिफिन बम मिले, ये आए कहां से। अभी तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी सवालों में बनी हुई हैं, लेकिन लगातार यहां पर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि अगर आतंकी यहां पर छिपे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए। तो देखिए इस वक्त हम आपको बता रहे हैं रद्द हो गई हैं छुट्टियां, एक्शन में हथियार फैक्ट्रियां। जिस तरह से अभी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है उसके बाद देखिए छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अभी हम आपको इन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं ये इनके बारे में बता रहे हैं। चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो यहां पर मल्टी मोड ग्रेनेड बनाए जाते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की बात की जाए तो यहां चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एयरफोर्स के बम बनते हैं, टैंक के गोला बारूद, हाई एक्सप्लोसिव गोले यहां पर बनाए जाते हैं। क्या क्या यहां पर बनता है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 81 mm मोर्टार शेल, 51 mm मोर्टार शेल, मल्टी मोड ग्रेनेड, इसके अलावा 5.56 mm की गोलियां यहां पर बनाई जाती हैं चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जहां पर कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अलर्ट बाकायदा यहां पर जारी किया गया है। उससे पहले जबलपुर की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर भी आदेश जारी होता है। पश्चिम बंगाल की कासीपुर गन एंड शेल फैक्ट्री को लेकर भी आदेश जारी हुआ, यहां पर भी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। ओडिशा की बादमाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर भी अपडेट इस वक्त आपके सामने, जहां पर कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज बैठक होने वाली है। भारत पाक तनाव पर चर्चा के लिए बैठक यहां पर देखिए आज होने वाली है और जाहिर तौर पर भारत की तरफ से जो बड़े फैसले अभी तक लिए गए हैं पाकिस्तान को लेकर, चाहे सिंधु जल संधि की बात की जाए, कल भी हमने देखा कि किस तरह से एक बार फिर से भारत की तरफ से वाटर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान पर। अब आज पाकिस्तान ये मुद्दा जरूर इस वक्त उठा सकता है। यूएनएससी की अध्यक्षता अगर इस वक्त आप देखेंगे ग्रीस कर रहा है और ऐसे में आज जब ये बैठक एक बार फिर से होगी, यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उस लिहाज से आज की मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान लगातार बौखला रहा है। पाकिस्तान को यह पता है कि भारत ने अगर जवाब उसे दिया तो वो कितने दिन तक टिक पाएगा। और अभी जो एक के बाद एक स्ट्राइक भारत की तरफ से की जा रही है, चाहे डिजिटल हो, वाटर हो, उसका मुद्दा यहाँ पर जरूर उठा सकता है पाकिस्तान। अब ऐसे में आपको बताएं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। बगलियार जल विद्युत बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। एक के बाद एक वाटर स्ट्राइक की जा रही है पाकिस्तान पर। पहले सिंधु जल संधि और उसके बाद अब पाकिस्तान पर एक और बड़ी कार्रवाई, चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया है। बगलियार जल विद्युत बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और अभी सिचुएशन यहां पर अगर आप देखेंगे तो पानी का फ्लो यहां पर बहुत कम हो चुका है। इस तरह की करंट सिचुएशन है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसने हमारे निर्दोष लोगों का खून बहाया है और अब भारत उसे बूंद बूंद से तरसा देगा। पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि, श्रीनगर के लाल चौक पर हवन किया गया है। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ यहां पर किया गया है। और आपको ये बता दें कि देखिए पहलगाम हमले में 26 लोग शहीद हुए और उसके बाद अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं, श्रीनगर की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, लाल चौक की, जहां पर हवन किया गया मृतकों की आत्मा की शांति के लिए। यहां पर ये यज्ञ किया गया है जिसकी तस्वीर श्रीनगर के इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये लाल चौक की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, आपने वो तस्वीर भी देखी होगी क्योंकि हर एक कश्मीरी के दिल को बहुत दुख हुआ है जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया। और ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं किया आतंकियों ने, ये हर एक कश्मीरी पर भी किया और इसीलिए आज कश्मीरियों में बहुत दुख है। और ये श्रीनगर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए
न्यूज पोर्टल बलूचिस्तान टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। भारत में बलूचिस्तान पोस्ट का भी एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। लगातार डिजिटल स्ट्राइक की जा रही है पाकिस्तान पर, और अब एक बार फिर से एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। न्यूज पोर्टल बलूचिस्तान टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है।